तो एवरीवन साथियों कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका जो बिहार इंटीग्रेटेड में 3000 का जो हमारा ये ड्राफ्ट बनाना है वो कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है और कैसे इसका फॉर्म हम फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह जो है यह SBI का है। आपका किसी भी बैंक में जाके सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है एक एक करके जानते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ जो बनती है यह दो तरह से बनती है। एक तो आपका चेक बुक, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये चेक बुक इससे बनता है। दूसरा ATM से। ठीक, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं। पहला ATM समझ लिए या दूसरा आपका ये चेक बुक समझ लिए। क्या समझ लिए? चेक बुक। ठीक, अगर आपके पास चेक बुक नहीं है न कि ATM है तो कोई बात नहीं। आपके फैमिली में मम्मी पापा किसी के भी हैं तो ये उनका चेक लेकर आप बना सकते हैं, या उनका ATM लेकर जैसे ही बैंक में जाएंगे ATM के साथ साथ आपको अकाउंट नंबर भी आपको ले जाना है। ठीक, तो अकाउंट नंबर अगर चेक पे ले जाते हैं तो ऑलरेडी आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ तो यहाँ अकाउंट नंबर है ही। लेकिन अगर ATM से लेकर जाते हैं कि ATM से बनाना है, जैसे अगर आपके घर में मान लीजिए पापा के पास या मम्मी के पास सिर्फ ATM है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? सिर्फ ATM है तो ATM ले जाना है। ठीक, दूसरी बात आपको क्या करना है, दूसरी में आपको क्या रखना है, अकाउंट नंबर ले जाना है। तो ये दो लेकर जैसे ही जाएंगे तो आपको बन जाएगा। ठीक, इतना होगा। फिर भी आप बैंक से पता कर लीजिएगा। SBI यह जो प्रोसेस है, मैं SBI की बात कर रहा हूँ। सभी बैंक की जो प्रोसेस होती है समान होती है और इसके फॉर्म जो होती है ना, सबका एक ही समान होता है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे यह SBI का है, तो उसमें आपका डेट होगा तो आप डेट दे दीजिएगा, नाम होगा, और जो है ये पेएबल यानी पेमेंट किसके नाम से जाएगा। तो जो आपको जब आप ये 750 या 1000 का जो पेमेंट किए होंगे ना, ये आपको ये यानी जो रजिस्ट्रेशन में किए होंगे वहाँ देखे होंगे CETINT.BED 2022। ठीक ना, तो उस प्रकार क्या कर सकते हैं, उनके नाम से यह पेमेंट होगा। ठीक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह 3000 का DD है। तो यह जो है उसके साथ साथ 3000 के DD के साथ साथ ये 3000 जो देख पा रहे होंगे यह 25 रुपया का चार्ज है। आप पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा तभी ही कितना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यह टोटल कितना हो जाता है, 3025 करके आ जाएगा। उसके बाद CET. ये आपको लिखना होगा। आपका यह 2021 का फॉर्म था, लेकिन आप वहाँ क्या दीजिएगा, 2022 में आप कर रहे हैं तो 2022 दे दीजिएगा। ठीक, उसके बाद यह दरभंगा दे दीजिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद अपना एड्रेस, नाम। ठीक ना, उसके बाद जो है ये 3000 प्लस 25 और यह 3000। देखिए नाम की जहाँ तक बात करता हूँ, नाम तो ठीक, जिनके अकाउंट से, जैसे अगर मान लीजिए आपके माँ के अकाउंट से बना रहे हैं तो माँ का ही वहाँ नाम और साइन दीजिएगा। ठीक ना, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट के नाम से ही होना चाहिए। ठीक ना, लेकिन जो यहाँ मिलेगा आपको ये 3025 का, जैसे ही जो आपको DD मिलेगा उसे आप अच्छे से रखिएगा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि आप किसी को मतलब DD कैसे भी रख दीजिएगा, अच्छे से उसको DD को रखिएगा, डिमांड ड्राफ्ट को। तो नाम जो होगा तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि नाम जो है ये आप अपना नाम दे दीजिएगा उसे। ये जो है जैसे देखिए ममता कुमारी यहाँ अगर नाम है, ठीक, चेक बुक में, तो आप देखिए दिया हुआ है ममता कुमारी। ठीक, क्योंकि ये जो फॉर्म भरेंगे एक प्रोसेस, और दूसरी चेक से अगर जाते हैं या ATM से कैसे भी जाते हैं तो ठीक ना, तो उसमें वही अकाउंट होल्डर का नाम देना है। ठीक, क्योंकि पेमेंट जो कटेगा ना ATM से अगर कटेगा तो उसी अकाउंट होल्डर से कटेगा, तो उसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट के नाम से ही होना चाहिए। ठीक, तो ये ख़त्म हो गया। पेरेंट्स के नाम से मम्मी पापा घर में किसी का भी अगर चेक है उनसे कर सकते हैं, ATM से भी कर सकते हैं। ATM के साथ साथ आपको अकाउंट नंबर आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार हुआ। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, यह DD बना सकते हैं। अमाउंट के जगह जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ 3000 का, इसके साथ साथ 25 यानी 3025 रुपया का, ये 25 रुपया जो है ना यह चार्जेबल जो बनता है ना, यह बैंक का कटता है। ठीक, तो 3025 हुआ। और यह CET. उसको आप अच्छे से लिखिएगा। आप यह 2021 लिखा हुआ है, लेकिन आप जो है 2022 में कर रहे हैं तो वहाँ 2022 दीजिएगा। पेएबल में जो है यहाँ आप दरभंगा दीजिएगा। ठीक ना, अगर कैसे लिखा हुआ है
ये अगर चेक करना चाहते हैं तो आप जब रजिस्ट्रेशन किए थे, जब आप रजिस्ट्रेशन किए हुए होंगे ये जनरल का जो 1000 का, उसके बाद जो ओबीसी था, यानी आप जो रजिस्ट्रेशन कराए होंगे 6 से 12 सितंबर के बीच में, जो आप रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, तो वहाँ जो आपको नीचे में लिखा ही रहेगा कि पेमेंट किसके नाम से करना है। तो यह CET.INT B.Ed 2022 आप करके कर सकते हैं। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आप DD आसान में बना सकते हैं। सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ एक बात, सबसे पहले बैंक जाना है। बैंक में जाने के बाद आपको ये जो फॉर्म देख पा रहे होंगे, यह फॉर्म आपको यह DD का बोलेगा, मुझे DD बनवाना है, एक फॉर्म दे दीजिए, दे देगा। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वहाँ जो चार्जेबल जो वहाँ पूछ लीजिएगा कितना लगता है। लेकिन SBI में जो है ये 2021 में जो 25 रुपया लगा था, तो आप पूछ लीजिएगा भर के और टोटल इक्वल कर दीजिएगा, और जितना होगा उतना आप ऐड टोटल लिख दीजिएगा। उसके बाद किसको पेमेंट करना है ये लिखिएगा, ऊपर में डेट लिख दीजिएगा। फिर वही बात जो 3025 है 3000 इधर लिख दीजिएगा, नाम एड्रेस सब लिख दीजिएगा। और चेक से बना रहे हैं तो उन्हीं दे दीजिएगा, सेल्फ में ही दे दीजिएगा। उसके बाद कितना पेमेंट कर रहे हैं ये नाम दे दीजिएगा, साइन करके आप यहाँ डेट दे के ऐसे कर दीजिएगा। यह पूरी प्रक्रिया होगी। अगर कहीं भी अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको इसका सवाल का जो जवाब है वो मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आता हो। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो से थोड़ा भी अगर फ़ायदा लगता है तो वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।